अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कड़ी पकौड़ा रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो कड़ी जो है ये बहुत ही कम बजट में बनने वाली एक ऐसी डिश है जिसको घर में बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। और ये बहुत ही एक बरकत वाली डिश है, क्योंकि जब भी हम कड़ी बनाते हैं तो लाजमी पड़ोस में भी ज़रूर एक बाउल भर के भेजा जाता है, या अजीज़ रिश्तेदारों की अभी कड़ी की फरमाइश ज़रूर होती है कि अगर बने तो हमारे यहाँ भेजना। तो चलिए इसी मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है 2 प्याली बेसन और तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास है दही। तो दही थोड़ा खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, या दही का पानी भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। इसमें जाएगी 1 अदद प्याज। यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसके अंदर मैंने लिए हैं 2 चमचे भर के पिसी हुई लाल मिर्च के, 2 छोटे चमचे मैंने लिए हैं हल्दी के, 1 चमचा मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चमचे मैंने लिया है नमक। तो नमक मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि मैं बाद में टेस्ट करूँगी, अगर मुझे लगा कि कम है तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगी। तो अब हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक पतीली में मैंने ये बेसन जो था ये डाल लिया है, और ये जो सारे मसाले थे दही प्याज और सारे मसाले इनको एक साथ ही डाल लिया है, और 1 चमचा मैंने भर के लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब मैं इसको पानी डाल के बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। ये बेसन जो था मैंने पहले छान लिया था अच्छी तरह से। तो ये देखें, आप इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। पानी हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा में ही इतना इनफ इसके अंदर पानी डालें कि इसी के अंदर पकती रहे। लेकिन अगर हमें लगे कि कड़ी हमारी बीच में बहुत ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो ये आप देखिए, मैंने इसको पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मुझे इसमें कोई गुठली नज़र नहीं आ रही है। एक और बात यह है कि कड़ी जो है हम कम से कम भी 2 घंटे पकाएंगे, क्योंकि कड़ी में कच्चापन रह जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कड़ी, तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको अच्छी तरह से पकाएं। तो ये मैंने कड़ी में अच्छे से पानी मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को, और अब मैंने इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें चमचा हम बराबर चलाते रहें, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे से लगने शुरू हो जाती है। और इसमें थोड़ा उबाल जब आ जाए तो फिर हम इसका चूल्हा भी हल्का कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इसको इस तरह से चमचा बार बार चलाते रहें। उस टाइम तक हम पकाएंगे कि बिल्कुल स्मूथ सी एक इसका टेक्सचर हो जाए। तो तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे हैं कड़ी बनाने में, मैंने इसको 2 घंटे के तक पकाया है। तो मुझे ये इसकी पतीली जिसमें पक रही थी थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने इसको दूसरी पतीली में शिफ्ट कर लिया है, खुली पतीली में। तो इसको थोड़ा सा आप भी खुली पतीली में ही बनाइएगा। तो अब ये देखिए, मेरी कड़ी जो है ये बननी शुरू हो गई है, और मैंने इसको चमचा चलाती रही हूँ और ये हल्की आंच पे बनी है। तो आप ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, और अब ये तकरीबन तैयार हो गई है। तो अब जब ये तैयार हो गई है तो अब मैं इसके पकौड़ों की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ मैंने लिया था 1 प्याली भर के बेसन की, और जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल सेम वही इसके अंदर चीज़ें जाएंगी। इसके अंदर मैंने डाला है 1 अदद प्याज बारीक काट के, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं। 1 चमचा मैंने इसके अंदर डाला है नमक का, और 1 चमचा मैंने तकरीबन 2 चमचे मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकौड़ों का जो बैटर होता है वो मैं बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर रखना है। तो ये प्याज भी और ये जो मैंने दूसरे इसके अंदर हरे मसाले डाले हैं तो ये अपना पानी छोड़ देते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं बनाना। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से रखा है, इसको बहुत पतला मैंने नहीं किया। तो बहुत ज़बरदस्त इसके पकोड़े बनेंगे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और कड़ी की एक अच्छी बात ये होती है कि कड़ी पकोड़ा जब हम बनाएं तो उसके जो पकोड़े हों वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, ये ना हो कि वो बहुत हार्ड हो जाएं तो बिल्कुल कड़ी का मज़ा ख़राब हो जाता है। इसके लिए बेसन की अच्छी क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पकोड़ों के बैटर में मैंने आधा चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है। तो अब ये मैं पकोड़े इसके बना रही हूँ, और मैंने जो पकोड़ों का बैटर बनाया था आप देख सकते हैं कितने अच्छे ज़बरदस्त से पकोड़े बने हैं, और ये बिल्कुल गोल्डन है। तो एक टिप मैं आपको देती हूँ कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी जो कड़ी में पकोड़े हैं वो हार्ड हो जाते हैं, सॉफ़्ट नहीं रहते।
तो इसका तरीका ये है कि आपने जैसे ही पकोड़े बनाने हैं उसको डायरेक्टली आपने डाल देना है कढ़ी के अंदर। आपने इसको बाहर नहीं रखना। इसको आप डायरेक्टली अंदर डालेंगे कढ़ी के तो ही ये बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट रहेंगे। और अगर 2-3 दिन तक भी आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो एक तो इसके पकोड़े टूटेंगे भी नहीं और दूसरा हार्ड नहीं होंगे। तो आप ये टिप जो है फॉलो कीजिएगा। तो ये सारे मेरे पकोड़े बन गए हैं और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी तड़का। उसके लिए मैंने ली है 1 अदद प्याज। तो ये प्याज जो है मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो जिस भी चीज़ में आप दिल से बनाएंगे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चीज़ जब बन के आएगी और घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे तो फिर आप समझेंगे आपको आपकी मेहनत का जो है वो सिला मिल गया है। तो ये आप देखिए मेरा तड़का तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, साबित गोल मिर्चें डाली थी, इसके अंदर मैंने ज़ीरा और साबित धनिया भगाड़ में शामिल किया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये जाएगा तड़का इसके अंदर। तो कितनी ज़बरदस्त ये कड़ी बनी है कि आप इसको देख सकते हैं कि इसकी शक्ल ही इतनी प्यारी लग रही है बनके। तो इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में। मुझे दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।